आप लोगों का आध्यात्मिक संसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था कि सामान्यतः जो साधक या साधिकाएं होती हैं, जो प्रारंभिक साधनाएं करते हैं, ऐसे साधक या साधिकाएं जिनको प्रारंभिक स्थिति से ही अश्लील या बुरे विचार आते हैं, तो उनको क्या करना है, किस प्रकार उन बुरे विचारों को, उन अश्लील या नकारात्मक भावनाओं को कैसे निकालना है, कैसे अवरुद्ध करना, इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया हुआ है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने ये बताया था कि जो साधक काफ़ी लंबे समय से साधना कर रहे हैं, तो प्रत्येक साधक के साथ में ऐसा होता है कि एक निश्चित समय के बाद में उन्हें भी अश्लील विचार और कामुक भावनाएं बहुत ही तीव्र और उग्र प्रभाव से परेशान करती हैं। अब यदि साधक वहाँ पर खुद पे संयम नहीं रख पाता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वही उसका टर्निंग पॉइंट होता है। वहीं से वह उसके साधकीय जीवन का अंत हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा वहीं पर उसकी समाप्त हो जाती है। और वहीं पे यदि उसने संयम बरता और कंट्रोल किया खुद पर और कुछ तकनीकियों को समझा, जैसे कि कुछ साधक होते हैं जो बिना मार्गदर्शक की मार्गदर्शन में साधना करते रहते हैं, तो ऐसे साधकों का तो वहीं पे टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उनके आध्यात्मिक उनका मार्ग जो होता है वहीं पे स्थगित हो जाता है। लेकिन जो साधकगण योग्य और कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना करते हैं, ऐसे साधक निश्चित रूप से इस समस्या को पार कर जाते हैं और आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। क्योंकि इन बातों में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आजकल ठगी और केवल लूटने वाले मार्गदर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुतायत है, बहुत भरमार है कह सकते हैं मार्केट में। और ये व्यापारीकरण, औद्योगिकरण कर दिया गया है प्रत्येक बिजनेस की तरफ, अध्यात्म का भी। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि 100% धर्म का प्रभाव है या 100% अधर्म का प्रभाव है। जैसे हमारे युग बदलते हैं, उसी प्रकार धर्म का जो औसत एवरेज है, औसतता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब चूँकि कलयुग चल रहा है, तो इसमें अधर्म का प्रतिशतता या औसत ज़्यादा रहेगा धर्म की अपेक्षा। यह प्रत्येक युग का अपना अपना विशेषता होता है। तो मैं बात कर रहा था, हालांकि टॉपिक हमारा ये नहीं है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मार्गदर्शन, अगर आपका योग्य मार्गदर्शक के द्वारा मार्गदर्शन हो रहा है, तब तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर योग्य मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आप साधना नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी साधना कर रहे हो, यहीं पे आपका साधना स्थगित हो जाएगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जब व्यक्ति लंबे समय तक साधना करता है, तो उसका जो प्राणवायु होता है, चूँकि हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण कार्य करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, इस सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। तो जो हमारा इनमें से सबसे नीचे, शरीर के सबसे निचले हिस्से में, यानी कि मूलाधार के क्षेत्र में जो प्राण कार्य करता है, उसको अपान प्राण कहते हैं, अपान वायु कहते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति लंबे समय तक साधना करता है और उसका जो ध्यान है लगने लगता है, उसका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होने लगता है, एकाग्रचित होने लगता है, वो उसके चित्त में स्थिरता आने लगती है, तो यह जो हमारा अपान प्राण है,
अपान वायु है, जिसका स्वभाव होता है हमेशा निम्नमुखी होना, जो हमेशा निम्नमुखता को प्राप्त होता रहता है। यह ऊर्ध्वमुखी होने का प्रयास करता है और क्रियाशील होता है, और जब ये क्रियाशील होता है तो सर्वप्रथम हमारे मूलाधार चक्र का विकास करता है। जब यह हमारे मूलाधार चक्र का विकास क्रम पूरा कर लेता है, चूंकि हमारा जो मूलाधार है वह हमारा कुंडलिनी शक्ति का प्रथम चक्र, प्रथम चरण, पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं उसको, उसका जब विकास क्रम पूरा होता है तो फिर यह जो हमारा अपान प्राण होता है उसके ऊपर, यानी कि जो स्वादिष्ठान चक्र है जो कि हमारे जननेंद्रिय के पीछे होता है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर वह पहुँचता है। और दोस्तों यहाँ पे जब हमारा अपान वायु पहुँचता है तो यह चूंकि जननेंद्रिय के पीछे होने के कारण यहाँ पे काम वासना का भी स्थान यहीं पर होता है, और साधक कितना भी दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्पीय क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन जब प्राण किसी भी साधक के स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचता है तो उसे काम वासना की कामुक भावनाएं और वासनात्मक विचार बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परेशान करते हैं। और यहाँ पे इन समस्याओं से बचने के लिए जो तकनीकियाँ हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब साधक भले ही कुंडलिनी ध्यान योग की साधना करता हो अन्यथा ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे इस प्रकार की कामता भरे भावनाएं और विचार निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आप कह सकते हैं कि वो बस के बाहर होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, इतना ज़्यादा उत्तेजना होती है, और यहीं पे व्यक्ति को क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जब प्राणवायु क्रिया कर रही होती है तो साधक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब प्राणवायु क्रिया करना शुरू करती है तब साधक को क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं सामान्य रूप से आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपनी समस्या का समाधान कर सकें। अगर आपको और डीपली विशेष रूप से हमसे मार्गदर्शन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का जो समय है दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। और ये पहली बार आप कॉल करके अगर हमसे किसी प्रकार का कोई परामर्श या फिर जानकारी प्राप्त करते हैं तो विदाउट चार्ज आपको सारी जानकारी प्रदान की जाएगी, चाहे कितना भी समय लगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कॉल फ्री नहीं कर सकते हैं, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज पेड करना पड़ेगा, तो ही आप हमसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रत्येक साधक से हमारा निवेदन है कि फर्स्ट चांस अगर वो कॉल अगर हमारे पास करते हैं तो अपनी प्रश्नों के पोर्टली को बना कर रखें और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे प्राप्त कर लें, क्योंकि सेकेंड टाइम वो चार्ज पेड करके ही हमसे बात कर पाएंगे। फिलहाल आज ये टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब प्राण क्रिया कर रहा होता है तो उस दशा में व्यक्ति को 2 प्राणायाम अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए और एक आसन। वो क्या है? पहला तो भस्त्रिका। भस्त्रिका करने की विशेष तकनीकियाँ होती हैं। सोशल मीडिया पे जो भस्त्रिका करने की जानकारियाँ प्रकाशित हैं वह श्रेष्ठ नहीं है, वो उपयुक्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और प्राणायाम को अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो किडनी, लीवर वगैरह, हार्ट वगैरह आपका डैमेज हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना होती है। और कुछ तो हमारे बहुत ही महान मार्गदर्शक योगी जन भी भस्त्रिका प्राणायाम या जो प्राणायाम मैं बता रहा हूँ उनके गलत सलत तरीके या उपयोग बताते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहला आपको भस्त्रिका प्राणायाम अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए। और दूसरा प्राणायाम जब भी करें खाना खाने से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले। आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं तो बेस्ट रहता है। और अगर इस चक्र पे आपकी प्राणवायु क्रिया कर रही है तो एक बार मॉर्निंग टाइम में करिए और एक बार जो है 2 बजे से लेकर के 5 बजे के पहले, जब दिन आपका बड़ा होता हो, ताकि ऑक्सीजन का लेवल कम से कम सामान्य तो जरूर रहे। और उसके बाद दूसरा प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सामान्यतः जैसे सब करते हैं इस प्रकार से नहीं दोस्तों, इसका बहुत ही विशेष तकनीक होता है जिसको करने पर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वास्तव में अनुलोम विलोम ऐसे ही होना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के प्राणायाम आपको अत्यधिक मात्रा में करने चाहिए और साथ ही साथ 2 टाइम करने चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो आसन मैंने बताया आपको शीर्षासन जरूर करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का। तो दोस्तों इन 2-3 चीज़ों के साथ साथ में कुछ और भी
ज़रूरी चीज़ें हैं जो साथ में करनी चाहिए। फिलहाल हमने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा वो चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक